ठीक है, 2% किसी काम को 8 डेज में कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने 3 दिन काम किया और चला गया, और रिमेनिंग वर्क जो है, मतलब बचा हुआ काम जो है वो 10 दिन में दूसरे व्यक्ति ने पूरा कर दिया। तो इससे 3 बातें सामने आई। सबसे पहली बात क्या बताई कि 2% मान लेते हैं ए प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 8 दिनों में कर सकते हैं किसी काम को, तो ये डेज है। ठीक है जी। दूसरी चीज़ क्या है कि एक जो व्यक्ति है उसने सिर्फ 3 दिन ही काम किया और चला गया। ठीक है, मान लेते हैं कोई पर्सन है बी, उसने काम किया और चला गया, और एक व्यक्ति ने रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट किया है। इसका मतलब मुझे इतना समझ में आ गया कि मुझे ए और बी अलग अलग निकालने पड़ेंगे। अब रीजन क्या है इसका मैं समझाता हूँ कैसे। पहले तो मुझे समझना पड़ेगा कि भाई जो बी बंदा है, बी ने क्या किया है, बी ने ये किया है कि बी की जो एफिशिएंसी है 3 डेज, एक तो 3 डेज है, 3 दिन काम किया तो 3 डेज है, प्लस उसकी एफिशिएंसी होगी इंटू में एफिशिएंसी होगी, उसके बाद क्या यूनिट्स में आ जाएगा, कितने यूनिट्स इतने प्रोडक्ट्स इसने काम कर दिया है। ठीक है, तो अभी एफिशिएंसी हमारी मिसिंग है, इसकी हमारे पास मिसिंग है एफिशिएंसी। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या बताया गया कि रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम जो है ए से करवा लिया, बचा हुआ काम जो है वो ए से करवा लिया, रिमेनिंग वर्क ए भाई साहब से कराया, तो 10 दिन की वैल्यू आ रही है। तो दो बातें सामने आई, हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो 3 दिन बी ने काम करा है और ये वाला काम इतने दिनों में पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो टोटल वर्क है वो टोटल वर्क हमें निकालना पड़ेगा। अगर हम मान के चलते हैं कि ए और बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, एफिशिएंसी हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, मान के चलिए 8 ही मान लेते हैं। तो 8 काम, इसका मतलब ये है कि 8 काम, और इसके पास भी क्या होगा 8 काम। ठीक है, 8 काम इसने 3 दिन किया, तो 3/8 किया, टोटल ए प्लस बी मिलकर कितने में कर सकते हैं 8 में। तो उसने 3 दिन काम किया, 3 दिन कैसे काम किया 3/8, और जो बचा हुआ काम है 5/8 वो कितने दिनों में कर दिया 10 दिनों में कर दिया। एक चीज क्लियर हो गई यहाँ पे, हमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने में क्या आएगा 5/8 इज इक्वल टू में 10। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वैल्यू आ गई यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 थी 16 आ जाएगा, 16 वैल्यू आई। ठीक है, 16 वैल्यू आई। अभी 16 वैल्यू क्या चीज़ है कि ए जो है बचा हुआ काम वैसे तो 10 डेज में पूरा कर देता है, तो 16 यूनिट आ गई, 16 आ गई, इसकी वैल्यू 16 आ गई। तो मानते हैं कि ए जो है आधे काम को 16 दिनों में कर रहा है, तो बी की भी तो क्षमता वही आ गई। अगर टोटल काम 8 है, आपको सोच के देखो, टोटल काम 8 है, बी 16 दिनों में कर रहा है, तो बचा हुआ काम कितना बचा 16, उसकी भी एफिशिएंसी की आएगी। राइट, कैसे पता चला, अगर हम इसका एलसीएम भी ले लेते हैं 16 और 8 का, अगर आप देखें इसको, तो 16 इंटू में 1 इंटू में 2, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। ठीक है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, तो बी की एफिशिएंसी निकालनी है। अगर मैं ए प्लस बी की एफिशिएंसी में से ए की एफिशिएंसी माइनस कर दूंगा तो बी की आ जाएगी, 2 - 1 करूंगा तो क्या आएगा 1। अगर मैं इंटू में 1 कर दूं 16 बन जाए 16, मतलब ये 16 दिनों में काम कर देगा। और ये पूछा है क्वेश्चन में, ये पूछा था कि बी से अगर हम काम करवाएं, जो व्यक्ति छोड़ के चला गया, अगर हम उससे ही काम कराएं तो कितने दिनों में होगा, तो 16 दिनों में होगा। 16 इज द राइट आंसर।